दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑटो सम, फिल और क्लियर, ये तीन ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और बहुत ही यूनिक फीचर्स को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बताने जा रहे हैं कि आप सीरीज़ किस तरीके से जनरेट करेंगे, सीक्वेंस किस तरीके से जनरेट करेंगे, वीकडे नेम्स किस तरीके से जनरेट करने का काम करेंगे, नंबरिंग्स अगर जनरेट करना पड़े, अगर टेबल्स जनरेट करने हैं, जहाँ कहीं भी अगर सीरीज सीक्वेंस जनरेट करनी पड़े तो किस तरीके से बात करेंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। अब बढ़ते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ से, ऑटो सम से। हमारे वीडियोस के अंतर्गत सबसे पहली वीडियो में आप देखिएगा, मैंने सम करने के डिफरेंट तरीके बताए थे। उसमें मैंने बताया था आपको कि ऑटो सम क्या होता है। अगर यहाँ पे हमारे नंबर्स, अगर आप उनको ना देखे हों तो चैनल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू ऐड द सम ऑफ वैल्यूज़ इन डिफरेंट मेथड्स। आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके आप ऑटो सम पे क्लिक करिए। ये देखिए, ये ऑटो सम लिया और ये लेकर करके जो ही आप इंटर करेंगे जोड़ के बता देगा कि कितना हुआ ऑटो सम। ऑटो सम का काम क्या है कि ऑटोमेटिकली ये सम दिखाएगा और यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करिए और जितना वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उसका समेशन दिखा देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात हम करने जा रहे हैं जो वो ये है कि फिल करना है आपको। तो फिल का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जैसे कि कहीं पे भी अगर आप हैं, यहाँ पे जैसे देखिए पहले से डाटाबेस हमारा बना हुआ है यहाँ पे, और अगर हमें परसेंटेज है, नाम है, क्लास है, अगर हमें ये वैल्यू फिल करनी है, ये फिल करनी है, तो हम इसको फिल करने के लिए जैसे यही ऊपर वाला नाम हमें नीचे फिल करना है। तो आप यहाँ पर आइए, अगर यहीं पर सिटी का एक कॉलम हो, सिटी का एक कॉलम है, और अगर आपको ऊपर की वैल्यू यहाँ पे देवरिया आपने लिखा हुआ है और देवरिया वाली वैल्यू अगर नीचे की तरफ फिल करनी है, या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे फिल में आइए और ये डाउन कर दीजिए। ये डाउन देखिए देवरिया आ गया। सपोज़ अगर आपको लखनऊ अगर आपको फिल करनी है तो लखनऊ तो आप लिख देंगे, बट लखनऊ नीचे फिल करना है तो आप फिल में आकर करके इसे डाउन फिल कर लेंगे, डाउन फिल हो जाएगा। अगर यहीं पर फिल में आकर करके अगर हम राइट फिल करें तो यही वैल्यू राइट की तरफ फिल हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस साइड में वैल्यूज़ को हमें फिल करना है, हम यहाँ पे कर लेंगे। फिल के सीरीज़ के जरिए हम सीरीज़ भी क्रिएट करने का काम कर सकते हैं, और अप और लेफ्ट में वैल्यू अगर फिल करनी हो तो अप और लेफ्ट में वैल्यू फिल कर सकते हैं। लेकिन सीरीज़ क्रिएट करने के लिए हम उससे भी और आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि अगर एक चीज़ और मैं शॉर्टकट बता दूं, अगर ये ऊपर की वैल्यू को नीचे फिट करना है तो कंट्रोल डी करेंगे तो डाउन फिल हो जाता है। कंट्रोल डी करके हम क्या करेंगे, बोले ऊपर की वैल्यू को हम डाउन की तरफ फिल कर सकते हैं, कंट्रोल डी। अगर आपको यहाँ पे दिल्ली लिखना है तो आपने यहाँ पे दिल्ली टाइप करना पड़ेगा, बट अगर आपको ऊपर की वैल्यू नीचे फिल करनी है तो कंट्रोल डी प्रेस करिए, ये ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। हम इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर वैल्यू को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। फिल करके हम यहाँ पे डाउन फिल करना हो, राइट फिल करना हो तो फिल कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि फिल का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए फटाफट बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में हम समझते हैं। जो हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ क्लियर है। हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में भी अगर आप देखिएगा तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके सीक्वेंस में बनाए हुए हैं। अगर आप हमारी वीडियोज़ के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो रखी गई है उनको सारा का सारा आप यूज़ कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लगेगा कि कुछ भी है नहीं, बाएं हाथ का खेल रहेगा चुटकियों में आपके लिए। कहीं किसी भी ऑप्शन को किसी तरीके से अगर मूव करना हो, यूज करना हो, बेहिचक आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आगे बढ़िए। क्लियर हम बताने जा रहे हैं। क्लियर ऑल, फॉर्मेट, कंटेंट और कमेंट, यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट क्लियर करना है, कंटेंट क्लियर करना है, और यहाँ पे कमेंट्स कैसे क्लियर हम करेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि अगर कभी भी, जैसे अभी आपके पास में डाटा था, मैंने अंडू करके फिर वापस ले लिया, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, फॉर्मेट चेंज करने का सेंस कलर चेंज कर दिया, फॉर्मेट चेंज करने का सेंस यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, इसका पूरा लुक चेंज कर दिया मैंने यहाँ से। हम चाहते हैं क्या कि अगर हम इसको डिलीट करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर डिलीट करके अगर आपको लिखना है जैसे पहले था इस तरीके से, तो आप यहाँ डिलीट करके भी, अगर बार बार डिलीट करके भी कानपुर अगर आप लिखते हैं तो कानपुर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कानपुर विल भी आपका यहाँ पे इसी कलर, इसी फॉर्मेट, इसी साइज में दिखाई दे रहा है। तो आप इस रेंज की वैल्यू का क्या क्लियर करना चाहते हैं। आप कई बार परेशान हो जाते हैं जब फॉर्मेट चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो फिर बाद में आप लिखते हैं तो बार बार परेशान होते हैं आपकी वो उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो इसके लिए
हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, एमएस ऑफिस में वर्ड हो, इन सब में किसी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उस प्लेलिस्ट में जाइए, हर प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियोज़ में हमने रख रखा है। आप इसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद से आप इसको अगर डिलीट भी करेंगे तो भी वो वैल्यू गायब, वो फॉर्मेट गायब नहीं होता। आप क्लियर पे आइए। क्लियर में क्या फॉर्मेट गायब करना है आपको? फॉर्मेट देखिए, वैल्यूज़ क्या हो गई? पहले जैसे हो गई नॉर्मली, जैसे पहले नीचे देखिए लखनऊ जैसे लिखा हुआ, कानपुर एंड देवरिया विल बिकम आल्सो लाइक सेम, ऐसे ही हो जाएगा। और अगर आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ करके अगर आप इसकी वैल्यू केवल डिलीट करेंगे, कंटेंट केवल डिलीट करेंगे, तो कंटेंट केवल डिलीट होगा। अगर आप फिर से दिल्ली यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए इसी तरीके से ये ऐसे ही बन जाएगा, दिल्ली ऐसे इसी तरीके से आएगा अगर हम कंटेंट डिलीट करेंगे तो। और अगर हम वैल्यू डिलीट करते हैं, अगर कंटेंट डिलीट करेंगे तो कंटेंट डिलीट होगा यहाँ पे। अगर हम केवल फॉर्मेट डिलीट करेंगे तो फॉर्मेट डिलीट होगा। और क्लियर ऑल कर देंगे तो सारा का सारा कंटेंट भी डिलीट हो गया और फॉर्मेट भी डिलीट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कुशीनगर लिख के देखिए ये किस तरीके से लिख रहा, ये इस तरीके से शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ हम इस तरीके से कैसे कंटेंट को अपने देखना चाहते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कंटेंट डिलीट करना है, फॉर्मेट डिलीट करना है, या आपको ऑल डिलीट करना है। कमेंट डिलीट करना, कमेंट का मतलब क्या होता है? अब सपोज जैसे कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कमेंट कर दिए। कमेंट मतलब पर्टिकुलर किसी भी सेल पे आप कुछ नोट लिखना चाहते हैं, उस नोट को हम कमेंट बोलते हैं। आप राइट क्लिक करके उस सेल पे कमेंट लिख सकते हैं। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्ध से जुड़ा हुआ है ये आपका प्लेस, बुद्धा। आप यहाँ क्लिक करिए बाहर, देखिए इस पर कमेंट आ गया। कमेंट आते ही ये आपको यहाँ पे रेड कलर का एक आइकन टॉप राइट कॉर्नर पे आप बन जाएगा, एक रेड कलर का एरो। इससे पता चलेगा कि इट सेल्फ कंटेंट्स अ कमेंट। अब जब भी माउस आप ले जाएंगे उस पर ये कमेंट शो कर देगा यहाँ, और जब भी आप हटाएंगे तो ये हट जाएगा। तो कुशीनगर पे आप जो ही माउस मूव किए हैं, माउस मूव करते ही आपको ये शो कर दिया यहाँ, और जो आप हटाएंगे तो हट जाएगा। अब ये कमेंट अगर आप हटाना है, अब ये कमेंट आपको हटाना है तो कैसे करेंगे? क्लियर कमेंट्स। समझ में आ गया आपको कमेंट क्या है? अब देखिए कमेंट यहाँ से हट गया। तो क्लियर दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि क्लियर में ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन का यूज हम किस लिए करते हैं कि यहाँ पे जितने भी सारे हमारे कंटेंट्स पे अगर कोई भी कमेंट अगर लगा हो, कंटेंट अगर सारा क्लियर करना है, फॉर्मेट क्लियर करना है, कंटेंट क्लियर करना है, तो आप उस तरीके से इन चीज़ों को हटा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। हम एक और आसान तरीका पहले बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में हमारे, देखिएगा लखनऊ लिखा हुआ, लखनऊ तरीके से सब कुछ करना है। तो फिर से इनको कलर नहीं बदलने की ज़रूरत है। आप इस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर लीजिए और लेके इसी को पूरा का पूरा पेंट कर दीजिए। यहाँ देखिए ये सब ऐसे ही हो जाएगा। आपको इसको भी करना है, आप यहाँ से ऐसे लीजिए और यहाँ फॉर्मेट पेंटर ले करके इन दोनों को भी पेंट कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा। फिर इनको अगर आपको इनका फॉर्मेट हटाना है, तो बस ऐसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके आप इसे क्या करिए, क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, सारा का सारा नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। ये सॉर्टिंग हम लोग डाटा टैब के अंतर्गत में इसको देखते हैं आगे। डाटा टैब वाले प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से। फाइंड एंड सेलेक्ट का सेंस होता है कि आप इन सब चीज़ों का यूज़ पहले भी कर चुके हैं। आप देखिए फाइंड में अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है, 85 कहाँ पे है, 85 जहाँ भी रहेगा 85 विल बी शोन हियर, यहाँ पे दिखाई दे दिया। अगर और भी कहीं होगा तो दिखाई देगा। कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल S से रिप्लेस होता है। सारे शॉर्टकट्स ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही हैं। उन प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को आपने देखा होगा, वहाँ से देख के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने होम टैब के अंतर्गत में इन सारे ऑप्शंस को यूज करके देख लिया कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आपके पास थोड़ा सा मैं आप लोगों का और समय लूँगा, इसमें मैं एक और नई चीज़ और ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसको कि बहुत गौर से ध्यान से देखिएगा। इसको यूज हम आगे किस तरीके से कैसे करेंगे। अगर आपने यहाँ पे सपोज सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर जनरेट करना है दोस्तों, तो आपको सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए 1 2 3 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि ये सीरीज़ खुद ब खुद उन सीरीज़ से भी आसानी से सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करिए, यहाँ पे आप अपना कर्सर लाइए और कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ खींच दीजिए। जहाँ तक खींचते जाएंगे और छोड़ेंगे तो ये देखिए अपने आप एक सीक्वेंस नंबर के लिए लिस्ट जनरेट कर देगा। बिकम वेरी इजी, बहुत जादू है ये, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे लिस्ट बनानी है। इतना बैठ के आपको बारी बारी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे हम करेंगे।
सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, ऐसी बातें हो गई, इस तरीके के कंटेंट से आपने लिख लिया। यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ लिखे हों, अगर बीच में से कहीं सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया, या आपको मैंने बताया था पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ में हमारे, देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे सीट में रोज़ इंसर्ट कर दिए है और फिर से अगर हमें यहाँ पे अगर हमने कुछ नाम लिख दिया, यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया, वैल्यूज़ रख दिया, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज़ रख दिया, और फिर से सीक्वेंस नंबर तो अल्टर हो गया, अब ये सीक्वेंस नंबर फिर से हमें मेंटेन करनी है, तो हम कैसे मेंटेन करेंगे यहाँ पे? तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि बस ऐसे 2 पे क्लिक करिए, और 2 पे क्लिक करके फिर से आप यहाँ पे लाइए और कंट्रोल प्रेस करके इस लिस्ट को फिर से जनरेट कर दीजिए, आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। अब आप देखेंगे क्या, अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या हो गया आपका यहाँ पे कि ये सीक्वेंस और लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली इस प्रकार से जनरेट हो गई, जैसे कि पहले ये दिख रही थी आपको, ये फिर से बन गई है। आपको वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद से सीक्वेंस आपका अल्टर नहीं हुआ है, आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम इस तरीके से अगर कभी भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ से एकदम 4 रो आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है, तो डिलीट सीट रोज पे आ जाइए। ये सब मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हूँ, डिलीट सीट रोज करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और फिर ये ऊपर आ गया, बट सीक्वेंस नंबर विल बी अल्टर्ड हियर। तो अगर सीक्वेंस नंबर कंटिन्यू फिर से करना है तो फिर से आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल बटन दबाइए, खींच दीजिए, अपने यहाँ पे सीक्वेंस नंबरिंग जनरेट कर लेगा, यहाँ आगे बढ़ लेगा। यहाँ पर हम जहाँ तक कह रहेंगे आगे तो अल्टर होगा ही होगा, अगर आप इनको हटा दें रखें, अगर आगे कंटिन्यू करना, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस नंबर 1 से स्टार्ट हो। सपोज जस्ट इफ यू हैव रिटन हियर 55 से आपको कंटिन्यू करना है, आप इसको देखिए इधर की तरफ ड्रा करिए, देखिए 55, 56, 57 होता जाएगा। अगर आपको ये सीक्वेंस आपको वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, बस कंट्रोल बटन दबाइए और खींचते चलते चले जाइए, यहाँ पे ऐसे बना देगा यहाँ पे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें हॉरिजॉन्टली बनाना हो या वर्टिकल बनाना हो तो हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, और बस एक स्टार्टिंग वैल्यू लिखनी है, कंट्रोल बटन दबा के आपको आगे की तरफ बढ़ लेनी है, बना देगा। हम आपको और भी एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि सपोज जैसे आपने यहाँ पे संडे लिखा हुआ है, अगर आपको संडे मंडे ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करना है, आप यहाँ पे देखिए, बस कंट्रोल नहीं दबाना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा, बस ऐसे पकड़ के खींच दीजिए, ऐसे बनता चलता चला जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फिर से संडे मंडे आगे अनवर्ड्स कंटिन्यू हो जाएगा। सपोज अगर आपको जनवरी फरवरी लिखना है तो आपको अगर 3 कैरेक्टर्स में लिखना, 3 अक्षरों में अगर जनवरी लिखना, जैन फैब, तो बस आप इसे पकड़िए, पकड़ के खींच दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे होता चलता जाएगा। दिसंबर के बाद फिर से अनवर्ड जनवरी फरवरी होता जाएगा। अगर आपको जनवरी पूरा का पूरा अगर जनवरी आपने लिखा हुआ है तो अब आप इसे पकड़ के खींचिए, देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे फिर से कंटिन्यूअस होता जाएगा। ये जनवरी फरवरी हो, सीक्वेंस जनरेट करना हो, बहुत एकदम जादू है, मतलब कि यू डोंट हैव टू टाइप, आप अपना समय नहीं वेस्टेज करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए ही आप इन चीज़ों की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस वाइज लिस्ट सारे के सारे बना सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 जितने भी सारे सीक्वेंस हों उन सारे सीक्वेंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं और रख सकते हैं बहुत आसानी से, कहीं कुछ नहीं करना आपको। इन वीडियोज़ को आप देखते जाइए, वीडियो अगर पसंद पड़ती है तो आप लाइक, नीचे बटन है प्लीज़ एक बार लाइक कर दें अवश्य, ताकि हमको एक मनोबल मिले और भी शानदार तरीके की चीज़ें हम खोजें और लेकर करके हम आपके लिए लेकर करके आएँ। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, वर्ड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना एकदम कुछ नहीं, आपके बाएं हाथ के चुटकियों का खेल है, कुछ करना ही नहीं है आपके लिए, बहुत आसानी से हम एक एक चीज़ लेकर के आएंगे। बस हमारी वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडशिप में शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम ये बात बताते हैं कि अगर आपने ये संडे हो गया, मंडे हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, यहाँ पे ये सब नंबर्स हो गए, लिस्ट हो गए, आप ऐसे जनरेट करने का काम किस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको सपोज टेबल क्रिएट करना है, 2 1 2 2 4, बस पकड़िए 2 वैल्यू को पकड़िए और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, 2 10 20 तक लेके चले जाइए। अगर आगे भी जाएंगे तो उसी सीक्वेंस वे में वो बढ़ता चलता चला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2 स्टार्टिंग वैल्यू जो भी है 9 1 9 2 18 कर दिया आपने यहाँ पे, बस ये दोनों वैल्यू पकड़िए और 9 10 तक खींच के छोड़ दीजिए, बस 9 10 तक खींच के छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली दैट विल क्रिएट ए टेबल हियर, वो टेबल बना देगा आपको यहाँ पर। इस तरीके से हमने ये देख लिया कि अगर कभी भी इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर बनानी हो तो हम यहाँ पे लिस्ट बनानी हो, वीक डे नेम बनाने हो, सीक्वेंस जनरेट करने हो, आप जो भी बनाना चाहेंगे आप आसानी से क्रिएट करते हुए चलते चले जाएंगे और ये क्रिएट करते हुए बना देगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें आज के वीडियो में सीखा कि क्लियर कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड कैसे करेंगे, ऑटो सम फिल कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया आज के वीडियो में। यहीं तक।